नगर पंचायत तिंदवारी में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित और सामाजिक परिवर्तन मिशन के साथियों की उपस्थिति में इस जनसभा के सम्मानित सभापति महोदय और आयोजक साथी हमारे टाउन एरिया के चेयरमैन साहब आदरणीय ब्रजेश पटेल जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बांदा आदरणीय विजय करण यादव जी, भाई अशोक गौर जी, हमारे भाई अच्छेलाल निषाद जी, बांदा के नगर पालिका चेयरमैन साहब माननीय मोहन साहू जी, हमारे आदरणीय रामाश्रय निर्मल जी, आदरणीय टीडी सागर साहब, श्री राम वर्मा जी, हमारे हमीरपुर से चल के आए साथी आदरणीय कलीम चौधरी साहब, दीपक वर्मा जी, बिहार के प्रधान आदरणीय दीनदयाल वर्मा जी और बहन अर्चना पटेल जी और साथियों के सभी के नाम नहीं जानता मैं, अभी सीख जाऊंगा। आदरणीय मधुसूदन कुशवाहा जी और सभी ओम नारायण तिवारी जी, सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, हम लोगों ने मानवर कांशीराम जी की उंगली पकड़कर छोटे छोटे साधनों से बड़ी बड़ी हस्तियों को परास्त करने का काम किया। 1991 में पहले झटके में ही हम लोगों ने यहाँ से निषाद समाज का प्रतिनिधि आदरणीय विशंबर निषाद जी को भारी वोटों से जिताने का काम किया और वो लगातार विजय होती रही। इसी तरीके से सारे दुखिया जब इकट्ठा हुए, लामबंद हुए, तो आपकी ताकत, आपकी अहमियत, आपकी बदलाव की भावना लगातार आगे बढ़ी है। मानवर कांशीराम जी की देखरेख में सामाजिक बदलाव का आंदोलन तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। मानवर कांशीराम जी के गैर हाजिरी में, उनके न रहने के बाद इस पे सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी और सांप्रदायिक ताकतों ने सांप्रदायिकता का कब्जा कर लिया। उस पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया। यही कारण है कि चुनावों का जो उम्मीदवार चयन है, मधुसूदन कुशवाहा जी इसके भुक्तभोगी हैं कि जनप्रियता, लोकप्रियता के बजाय धन के आधार पर सतीश मिश्रा के निर्देश पे जब चयन होने लगा, यहाँ तक कि जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों का चुनाव भी उसके जन आधार, जन समर्थन को नजरअंदाज करके और धन के आधार पर श्री राम वर्मा जी भी उसके भुक्तभोगी हैं। हमारे अनेक साथी उसके भुक्तभोगी हैं। तो वह आंदोलन चरमरा गया। वह आंदोलन चुनाव वोटों की बजाय नोटों से होने लगा। चुनाव अगर वोट से होगा तो वो लोग जीतेंगे जिनके पास वोट ज्यादा हैं, परंतु अगर चुनाव नोटों से होगा तो वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास नोट ज्यादा हैं। आपके दबे कुचले लोगों के पास, पिछड़ों के पास क्या ज्यादा है, वोट या नोट? हमारे पास वोट ज्यादा है। तो हमारी जनता जनार्दन चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि चुनाव वोटों से हो। मानवर कांशीराम जी ने वोटों की बिकवाली बंद कराई। उन्होंने हमें एक मिशन दिया कि जो वोट बेचे, समझो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटियां बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार लायकवर आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो, वोट बेचना बंद करो और जो ना माने उसका बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। ये अभियान हम लोगों ने गांव-गांव चलाया तो हमारी जनता जो दारू के बोतल, कंबल, कोट, साड़ी, ब्लाउज, पेटी कोट में अपना वोट बेच देती थी, उसका स्वाभिमान जागा, सम्मान जागा। वोट की बिकवाली बंद हुई। जब वोट की बिक्री बंद हुई तो एक मजदूर का बेटा दद्दू प्रसाद भी विधायक जीत करके लखनऊ की विधानसभा में पहुंचा।
जंजरीपुरवा का निवासी आदरणीय बिशंबर निषाद भी और बड़ा गांव का निवासी महेंद्र निषाद भी, गरीब का बेटा भी जीत के पहुंचा। और हमारे गौरी खानपुरवा का आदरणीय हमारा गयाचरण दिनकर भी जीत के पहुंचा, बाबूलाल कुशवाहा भी जीत के पहुंचे, प्रजापति समाज का बेटा भी जीत के पहुंचा हमीरपुर से। जब वोट की बिक्री बंद हुई तो जालिमों ने, धनवानों ने अंदर घुस करके और पासा पलट दिया कि बिना वोट बिके धनवानों की सरकार नहीं बनेगी, बिना वोट बिके नोट वालों की सरकार नहीं बनेगी। फुटकर वोट की बिक्री बंद हो गई है। जनता ऐसा बौरा गई है कि अपना वोट के कीमत चाहे 100 रुपया नहीं, 1000, 10,000, 50,000 कीमत लगाओ तो वोट बेचे का राजी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हम एक जुक्ति बतावन। कहा बताओ? का वोट इकट्ठा है एक जगह, का कहा? का झुआ मधारा है। फुटकर वोट बिक नहीं रहा है। अब बिना वोट बिके धनवानों की सरकार नहीं बनेगी, नोट वालों की नहीं चलेगी। तो जो झुआ में वोट भरा धरा है वह बुआरा में भर के हाथी में रखा है, इकट्ठा वोट खरीद ले आओ। क्यों? कि फुटकर वोट की बिक्री बंद है, जनता नहीं वोट बेच रही है। जनता वोट बेचे तो इकट्ठा वोट खरीदने की जरूरत नहीं है, और जनता ने वोट बेचना बंद कर दिया है तो इकट्ठा वोट के बिक्री चालू करा दे आओ। जब इकट्ठा वोट बिकने लगा तो गरीबों के जीतने का ग्राफ घटने लगा। न केवल बसपा की बल्कि सपा की सरकारें भी, आरएलडी की सरकार भी, आरजेडी की सरकार भी धराशायी होने लगी। इसलिए साथियों, वोट अगर आप चाहते हैं कि भारत में सच्चा प्रजातंत्र आए, सच्चा लोकतंत्र आए, तो वोट की बिक्री बंद होनी चाहिए, इकट्ठा वोट भी बिकना बंद होना चाहिए। मैं आपका नमन करता हूं कि जनता का वोट बिकना बंद हो गया है। आपने वोट बेचना बंद कर दिया, पर इकट्ठा वोट जो बिकने के कारण आज पुनः देश में धन तंत्र चल रहा है, नोट तंत्र चल रहा है। हम इस नोट तंत्र के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हैं, और इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो शिक्षा, संविधान और कानून के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाल दिया है, रोजगार के अवसरों पर तो ताला डाल दिया है। हमारे पास खेती बची थी, खेती को भी नीलाम करने के लिए कानून लेके आ गए। रेलगाड़ी पूरा प्राइवेट सेक्टर अडानी, अंबानी और इनके टाटा के हाथों में बेचा जा रहा है। ताजमहल का ठेका दे दिया गया, और लखनऊ का हवाई अड्डा भी अडानी के ठेकेदारी में दे दिया गया। रेलवे स्टेशनों का ठेका, रेलगाड़ियां पूरी। और आप देखें कि अब रेलगाड़ियों में सेकेंड क्लास का टिकट अब नहीं मिलेगा। कोरोना तो हट गया, कोरोना चला गया, कोरोना के बाद अब रेलगाड़ियां चल रही हैं, पर आप जाओ खिड़की में कहो कि अब जाए कहा टिकट दो तो टिकट न मिली। वो ऑनलाइन बुकिंग कराओ, और ऑनलाइन बुकिंग में सेकेंड क्लास की सीटें मात्र 50 100 यही तरह की है। इसके अलावा नहीं, सब चूंकि सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर को और पूरा कारोबारियों के हाथ में जा रहा है। ये देश में भारत का संविधान कल्याणकारी शासन की कल्पना करता है, वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, पर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सरकार है, कारोबारियों को बढ़ावा दे रही है। पढ़ाई हमारी जो भी तरक्की हुई है वो पढ़ाई के कारण हुई है, और इसलिए हमारे पुरखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए पढ़ाई के न केवल दरवाजे खोले, आज से हमारी पढ़ाई 172 साल पुरानी है, बहुत पुरानी पढ़ाई नहीं है। इस देश में कानून बनाकर पढ़ाई को रोका गया, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को पढ़ाई से रोका गया, दलित समाज के भाइयों को पढ़ाई से रोका गया। पढ़ने लिखने के जुर्म में एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया, पढ़ने लिखने के जुर्म में नारी को भी इस देश में पढ़ने नहीं दिया गया। पढ़ाई न, नारी को पढ़ाई से न केवल जबरिया नहीं, बाकायदे कानून बना करके रोका गया। 1848 ईस्वी में महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी जीवन साथी माता सावित्रीबाई फुले ने
पूना में पहला पाठशाला खोला जहां पर नारी को और शूद्रों को भी पढ़ने का मौका मिला। उसके पहले पूरे भारत देश में कोई ऐसी पाठशाला नहीं मिलती है जहां पर कि नारी को और शूद्रों को भी पढ़ने का मौका मिला हो। यादव लोधी लोहार बढ़ई काछी कुर्मी चमार कोरी धोबी मेहतर को पढ़ने का अधिकार, नारी को भी पढ़ने का अधिकार इस देश में नहीं दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून को पलट दिया, नया कानून बनाया कि अब पढ़ना लिखना जुर्म नहीं होगा, पढ़ना लिखना सजा नहीं होगी, बल्कि जो अपने गधयाल को बच्चा को स्कूल भेजेगा उसको राज खजाने से इनाम दिया जाएगा, वजीफा दिया जाएगा। वजीफा के बल पर न केवल दलित वर्ग के लोग बल्कि पिछड़े वर्ग के लोग भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े, कप्तान कलेक्टर बने, थानेदार बने, मास्टर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उन्होंने सांप लौट गया, उनको खतरा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि भाई अब हमें पढ़ाई रोकनी होगी, अगर पढ़ाई नहीं रोकेंगे तो तख्ता पलट जाएगा, क्योंकि आबादी इनकी ज्यादा है। बच्चा बच्चा पढ़ गया, प्रजातंत्र का लाभ लेकर के प्रधानमंत्री की सीट पर भी कोई यादव का बेटा, कोई चमार का बेटा न पहुंच जाए, इसलिए पढ़ाई ठप कराओ। 1995 में मिसकाउट बनी दिल्ली में बैठ करके कि पढ़ाई कैसे रोकें। पढ़ाई रोकेंगे तो बीबीसी लंदन बोल जाएगा, पढ़ाई रोकेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ हंगामा कर देगा, चाइना आर्थिक पाबंदी लगा देगा, अब अमेरिका आर्थिक पाबंदी लगा देगा। होशियार मड़ई रहा, कहा हम गली बतावन, कहा सांप मरे न लाठी टूटे। ये भुक्खड़ मड़ैया सब हमारे पुरखन ने भूखो रखा है। पढ़ाई वाली जगह पर भोजन रख दियाओ तो ये भोजन में अरस जई है, ओध जई है, और पढ़ाई छोड़ दई है, काम हमार बन जाई। कहा यार हमारो लड़का वही पढ़ा थे, कहा देने अपने बच्चों के लिए हम अलग स्कूल खोलते हैं। तो जितना बड़ा आदमी था अपने बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल खोल लिया। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में बड़े आदमी का बच्चा, मंत्री मिनिस्टर का बच्चा वहां पढ़ रहा है, हमारा लड़का वहीं पढ़ रहा है। गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है। हम प्राइमरी से पढ़े, बड़ी पढ़ाई आज से 50 साल पहले टनाटन पढ़ाई होती थी। क्यों? कि गांव के लम्बरदार का बेटुआ भी मोरे साथ बैठ के पढ़ता था, मास्टर साहब का बेटुआ भी मोरे साथ बैठ के पढ़ता था। तो पढ़ाई धक्का पेल और बहुत मजबूत होती थी। उसी पढ़ाई के बल पर हम कलेक्टर कप्तान भी बने और मुख्यमंत्री तक बने। आज वहाँ पढ़ाई चौपट कर दी गई। कहा थी मिड डे मील खवाओ, टाठी बजावे, घरे जाएं, और हमारा लड़का कॉन्वेंट में पढ़े। मेरे भाइयों, एक धोखा है, भारी षड्यंत्र। पूरे देश में दो तरीके की शिक्षा चलाई जा रही है। माननीय हमने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी से इस संबंध में बात किया। उन्होंने कहा कि नए देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन, वन नेशन फॉर अमीर के बच्चे को बाध्यकारी करके नहीं लाया जा सकता है। वहाँ अमीर को नहीं मजबूर किया जा सकता है कि तुम गरीब के बच्चे को स्कूल में पढ़ो, पर जहाँ अमीर का बेटा पढ़े वहीं पर गरीब के बेटे को पढ़ने का तमाम राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। तो शिक्षा आपकी चौपट कर दी गई है, संविधान पे खतरा है। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद अभी प्रस्ताव लेके आया पार्लियामेंट के अंदर कि हम संविधान को बदलने की जरूरत है, 75 साल पुराना संविधान हो गया है। आप लोगों को ध्यान होगा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था उन्होंने। मानवर कांशी राम जी जिंदा थे, वो संविधान समीक्षा को खारिज कराने का काम किया। आज वो संविधान को बदल डालना चाहते हैं। 26 नवंबर 2021 को माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान की सुरक्षा की गारंटी लेने का काम किया है, अपने कंधों पर संविधान की रक्षा करने का वादा किया है। इसलिए मानवर कांशी राम जी के चेलों ने शिक्षा की लड़ाई के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, और हमारा अगर कपार बचा है, हमार का रिहाई बची है तो कानून के कारण बची है। हम कानून को लागू करना चाहते हैं, कानून को सख्ती से लागू कर दिया जाए। गरीब को अतिरिक्त न्याय नहीं चाहिए, गरीब को अतिरिक्त मदद नहीं चाहिए। और हमें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये गैर कानूनी सरकार के खिलाफ आज सतीश मिश्रा ने लड़ाई बंद कर दिया है, सीज फायर का ऐलान कर दिया है।
कि लड़ाई थम, लड़ाई नहीं जारी होगी, मिली जुली नूरा कुश्ती होगी। तो आज लड़ाई के मैदान में अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई छाती तान के खड़ा है तो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव खड़ा। इसलिए हमारा असली तगड़ा दुश्मन भाजपा है। भाजपा को पटकनी देना है तो माननीय अखिलेश यादव को मदद करना है, ताकत देना है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2/3 बहुमत से ऊंचे तक पहुंचाना है। थोड़ मोड़ का बहुमत नहीं लेना है। इसलिए विकराल बहुमत कहीं बिहार जैसा ना हो जाए, पाला मत आके चूक जाओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भरपेट मतदान करिए। मशीन की गड़बड़ी को हम लोग पहरेदारी करेंगे, क्योंकि भाजपा वाले ये भी फैला रहे हैं, भाजपा के दलाल भी ये फैलाएंगे कि तुम वोटे चाहे जहां डालो, हम तो सब वोटे फूल मलाई दे दे, तुम रेल देख कर रह जाइए हो। इसलिए मेरे भाइयों, ये मतदान से जनता को वंचित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के दलालों के द्वारा, जिन्होंने दलित पिछड़ी एकता को भंग कर दिया, जिन्होंने अपना संगठन तोड़ डाला। वही बहाना बनाने के लिए कहते हैं कि हम मशीन से हार गए, हम मशीन से आए हार गए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं और लंबी चौड़ी बात न कहते हुए शिक्षा, संविधान और कानून और रोजगार के लिए और जमीन जायदाद की हिफाजत के लिए आज कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को ढाढ़स दे सके, हिम्मत दे सके। मैं 12 साल से इंतजार कर रहा हूं कि बहन मायावती और मानवर सतीश चंद्र मिश्रा तब्दीली करें, पर वही तो सफा चट मैदान कह दें। आज कोई नेता आपके बांदा का भी, आपके चित्रकूट का भी, आपके हमीरपुर का, आपके फतेहपुर का भी, सारे नेता घर बैठा दिए गए, निकाल बाहर किए गए। सेना तोड़ दीन गए तो लड़ाई के खेमाथे हुई, सेना तोड़ दीन गए, सेनापति तोड़ दीन गए तो लड़ाई के खेमाथे हुई। इसलिए मेरे भाइयों, पर भारतीय जनता पार्टी के दलाल एक बात प्रचार कर रहे हैं कि चाहे हाथी के 20 सीटें जीते तो मुख्यमंत्री हम बहन जी का बनवा देंगे। ये क्या खेल है? ये जो 22% वोट है, ये 22% वोट को बांधे रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको खतरा है कि ये 22% वोट का गोल अगर 10% भी निकल करके समाजवादी पार्टी में आ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी मिल जाएगी। इसलिए उसको बांधे रखना चाहते हैं। मैं समाज, दलित समाज के भाइयों, एक जिम्मेदार, मैं हाथी को हमने लड़कई से सींचा है और हाथी को कोई नहीं कमजोर किया है। ये सतीश मिश्रा ने जहर का अंकुश लगा करके, जहरीला इंजेक्शन लगा करके बैठाने कर दिया है, धन की बात चला दिया है। तो आज हमारे सामने पूरा ये मौका आ चुका है कि हम माननीय अखिलेश यादव को समर्थन दें और भारतीय जनता पार्टी जो आतंकवादी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, कमजोर विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। अभी मध्य प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण खत्म कर दिया गया, वहां से आर्डर लिया, जो काम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं वह न्यायालय से आर्डर निकलवा लेते हैं। न्यायालय में कुआ बैठे जज, इनके सब एजेंट लगुआ भगुआ लोग। न्यायालय में, हाई कोर्ट में जजों का चुनाव किसी परीक्षा से नहीं होता है। जजों का चुनाव वकीलों के सिलेक्शन से होता है। सरकार जौने वकील कानी, पावरफुल वकील कानी और जज बना देती है, तो यही नहीं इनके लोग जज बने हैं और उन्हीं से फैसला करा देते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं और पिछड़े वर्ग का आरक्षण गायब कर दिया, पिछड़े वर्ग की सीटें गायब कर दिया। इसलिए अब खतरे में केवल दलित नहीं है, खतरे में पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, खतरे में किसान भी है, खतरे में मजदूर भी है, खतरे में वकील भी हैं। तो आप सब लोग हम मिल करके आए और आकर के एक लामबंद हो, दुखिया दुखिया भाई भाई की एकता बना करके आगे बढ़े और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन करें, संविधान की रक्षा करें, एक समान शिक्षा की रक्षा करें और सभी को, नौजवान फार्म भरते हैं,
किराया भाड़ा लगा के जाते हैं, होटल में रुकते हैं और 1-1 हजार नहीं बल्कि 4-4 हजार रुपया खर्चा करते हैं, 5-5 हजार रुपया खर्चा करते हैं। पता चलता है लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पता चला रोक लग गई, स्टे हो गया, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, जो नौकरी मिल रही है उसमें पिछड़े वर्गों को हिस्सा नहीं मिल रहा है, दलित वर्ग का हिस्सा नहीं मिल रहा है, भारी है, घोटाला है। इसलिए इस घोटालेबाजों की सरकार को धराशायी करने के लिए अभी उन्होंने कानून बना दिया कि जमीन जब चाहे जब व्यापारी कारोबारी किसान का घेर का जमीन लिखवा ले। अभी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अभी बड़े बड़े बिजली का कारखाना आ रहा है और जबरदस्ती दबाव दे करके जमीनें लिखा लेते हैं। ये नहीं चलने दिया जाएगा। जमीन किसान की रहेगी, किसान ही उसका मालिक रहेगा। इसके लिए आवाज उठाई गई और सरकार को किसान का विधेयक कानून वापस लेना पड़ा है। तो ये आतंकवादी सरकार को धराशायी करना है, माननीय अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करना है। और मैं माननीय अखिलेश यादव के साथ आपकी हक तलफी नहीं होगी। मैं गरीब को गारंटी देना चाहता हूँ, मजदूर भाइयों को गारंटी देना चाहता हूँ कि हमारे और भी दूसरे जिलों के साथी संगाती सब यही मान चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई बंद हो चुकी है, लड़ाई रोक दी गई है। हमें लड़ना है, जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा वही जीतेगा, विजेता बनेगा। जो लड़ेगा ही नहीं, उन्हें मिला नहीं, तो वो क्या जीतेगा? तो वो लड़ाई से बाहर है। आपको दुई पे दुई की लड़ाई है। इसलिए दलित वर्ग को माननीय अखिलेश यादव के साथ जुड़ने का मैं आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी प्रसाद जिंदाबाद।